60-65 साल हम ये कहते रहे कि बगल का मुल्क छोटा और कमजोर है, हम बड़े और ताकतवर हैं, वो हमें सता रहा है। हमारे आने के बाद जो प्रेरणा मिली, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हुआ, वो प्रेरणा शायद मोदी जी ने यहीं से ली होगी। जो हम कह सकते हैं कि कहने को तो राणा के हैं वंशज, कहाते हम राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। हमने ये करके दिखाया। और इनके जमाने में क्या होता था, मैं कोट करके बोल रहा हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा कि 2008 के 26/11 हमले के बाद भारत की फौज एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए। देश की सुरक्षा को सियासत के ऊपर तौल कर किया जाता था, इसलिए यह समस्या आती। और इन्होंने राम की बात कही, बिल्कुल सही बात है। भगवान सिर्फ न्याय के साथ खड़े होते हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ, हमारी कोई औकात नहीं थी, 2 सीटों की पार्टी थे, ये 400 के थे। आज कहां हम, कहां ये। उत्तर प्रदेश में हमारी 16 सीटें थीं, ये 280 थे। आज 1, और हम पहले 325, 255। यानी उस उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कितना बड़ा अन्याय हुआ। 1992 में यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस करने का समझ में आता था, राजस्थान सरकार क्यों बर्खास्त की थी, हिमाचल सरकार क्यों बर्खास्त की थी, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की थी। इसलिए भगवान ने इनको जानते कहां पहुंचाया, यूपी में। आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और यह हालत क्यों हुई, देखिए मीराबाई यहां की बहुत प्रतिष्ठित श्रद्धेय संत रही हैं। जब उनके मन में दुविधा आई कि मेरे राज परिवार के लोग, मेरे परिवार के लोग मेरी भगवान के प्रति भक्ति के विरुद्ध हैं, तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने मीराबाई को पत्र लिख के कहा था, वो देश की जनता समझती और उसने वही करके दिखाया। जाके प्रिय न राम वैदेही, राम और सीता जिसको प्रिय ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो वही देश की जनता ने करके दिखाया। इसलिए देखिए, मैं एक और बात कहता हूं, प्रताप सिंह जी की जो वो होगी भक्ति, उसको मैं मानता हूं कि ये निजी तौर के ऊपर भगवान के प्रति आस्था रखते होंगे, पर इनकी पार्टी यदि उस गठबंधन के साथ है जो ये सेमिनार करे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, जो दक्षिण भारत में इनका सबसे बड़ा वो हो, और इनके नेता उत्तर भारत में उस दल के साथ हो जो अभी मां लक्ष्मी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे, तो इनकी भक्ति को तो मैं स्वीकार करता हूं, पर इनके बाकी नेता की भक्ति के बारे में, वो पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत की कहानी हम सब ने देखी है, तो कौन भगत है कौन बगुला भगत है, देश की जनता समझ। ये अपवाद है अपनी पार्टी में, ये अपवाद है अपनी पार्टी में। नहीं, ये निजी रूप से इनके होंगे, परंतु इनका कोई ऐसा बयान नहीं है जो कि ये कह सके कि इन्होंने उसके विरुद्ध बोला था। पर वहां तो सेमिनार है कि साहब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अब इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाता।